नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा रखी है। मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और उनके ऊपर अमेरिका में चल रहे केस की। बहुत से लोग उलझन में हैं या समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। लगभग 2024 नवंबर में अमेरिका की सरकार ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। आरोप यह था कि अडानी ग्रुप ने भारत में बिजली के बड़े बड़े ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यह बात कुछ अजीब सी लगती है कि अब असल में यह भारत का मामला था तो अमेरिका बीच में क्यों आ गया। वो इसलिए क्योंकि इस काम के लिए जो पैसा जुटाया गया था वो अमेरिका के इन्वेस्टर्स और बैंकों से लिया गया था। अमेरिका का कहना था कि अडानी ग्रुप ने उनके बैंकों और इन्वेस्टर से झूठ बोलकर पैसा लिया, जो कि उनके कानून के खिलाफ है। पिछले 1.5 साल से यह केस चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अडानी ग्रुप ने अमेरिकी कोर्ट के साथ एक समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत अडानी ग्रुप अमेरिका को 150 करोड़ रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार हो गया है। इसमें से गौतम अडानी करीब 50 करोड़ रुपए और सागर अडानी लगभग 100 करोड़ रुपए अपनी जेब से भरेंगे। यह मामूली सी बात है उनके लिए, लेकिन यहाँ एक पेच है। जुर्माना देने के बावजूद अडानी ग्रुप ने अपनी गलती नहीं मानी। कानूनन की भाषा में इसे नो एडमिशन ऑफ गिल्ट कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, अडानी ग्रुप कह रहा है कि हम जुर्माना तो दे रहे हैं ताकि यह केस यहीं बंद हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आरोपों को सच मान रहे हैं। इस पैसे के मिलते ही अमेरिका की सरकारी एजेंसी अब उनके खिलाफ चल रहे सारे आपराधिक केस बंद करने के लिए तैयार हो गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो अमेरिका कल तक अडानी को कोर्ट में घसीटने की बात कर रहा था, वो अचानक सिर्फ 150 करोड़ रुपए लेकर केस बंद करने की बात कैसे कर रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी बताई है। अडानी साहब ने इस केस को जीतने के लिए अमेरिका के सबसे महंगे और बड़े वकील रॉबर्ट ग्रिफा को काम में रखा। यह कोई मामूली वकील नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी निजी वकील रह चुके हैं। अडानी के वकीलों ने अमेरिकी सरकार के सामने एक ऐसी पेशकश रखी जिसे ठुकराना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि अगर आप यह केस बंद करते हैं तो अडानी ग्रुप अमेरिका की इकनॉमी में 83,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे अमेरिका में 15,000 लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। अब आप ही सोचिए, अमेरिका में नौकरियां और इतना बड़ा निवेश देखकर वहां के अफसर भी नरम पड़ गए और केस को रफा दफा करने के लिए वो तैयार हो गए। जैसे ही यह खबर बाहर आई, अडानी ग्रुप के लिए बिजनेस के सारे रास्ते खुल गए। जो विदेशी बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहले अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने से डर रहे थे कि कहीं अमेरिकी सरकार उन पर एक्शन न ले, उनका डर अब खत्म हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? खबर आते ही भारतीय शेयर बाजार में अडानी की कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ गए और कंपनी अब विदेशों से दोबारा 83,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की तैयारी में है। भले ही अडानी ग्रुप के लिए यह बहुत बड़ी जीत है, लेकिन दुनिया के कई बड़े
अखबार जैसे द गार्जियन और कानून के जानकार इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह तो अमीर का न्याय हो गया है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप किसी भी देश के गंभीर से गंभीर केस को भारी भरकम निवेश और जुर्माना देकर रफा दफा कर सकते हैं। आलोचकों का मानना है कि इस समझौते की वजह से जो मुख्य आरोप था, यानी 2100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का सच, वो अब कभी जनता के सामने नहीं पेश हो पाएगा। अमेरिका में तो मामला शांत हो गया, लेकिन भारत में इस पर एक नया सियासी दंगल शुरू हो गया है। इस समय प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर हैं, लेकिन पीछे से भारत में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने अडानी को अमेरिका के चंगुल से बचाने के लिए देश के हितों का सौदा किया। विपक्ष का कहना है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो असल में कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि वो अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेकने जैसा था। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका ने अडानी केस का डर दिखाकर भारत सरकार से अपनी कई शर्तें मनवाई और भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को भी रुकवाया है। तो दोस्तों, यह है इस पूरे खेल की पूरी कहानी। पर इसमें एक ट्विस्ट है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 81,000 करोड़ रुपए जो अडानी ने वहाँ अमेरिका सरकार को खर्च करने के लिए कहे हैं, अमेरिका में खर्च करने के लिए, वो कहाँ से लाएंगे? उनका सारा बिजनेस तो देश में ही है और वो रुपए में होता है। आरबीआई तो देने से रहा, डॉलर की तो वैसे ही कमी चल रही है। तो इसके पीछे क्या है, आप ज़रा बताएं और अपने कमेंट्स में भी लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपका जैनेंद्र भारती।